DDL दैट इज स्टैंड्स फॉर, हमें पता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, अगर आप बात करेंगे DDL के अंदर में क्या क्या आता है, तो आता है क्रिएट, आता है ऑल्टर, आता है ट्रंकेट, आता है और ड्रॉप आता है। क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट और क्या आता है, ड्रॉप आता है। ऐसी कितनी चीजें आती है DDL के अंदर में? 4 चीजें आती है। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला आता है क्रिएट। सो with the help of create command we can create table। देखिए सर, हम टेबल अकेला क्रिएट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी हम फिलहाल सिर्फ क्रिएट टेबल ही पढ़ेंगे। क्यों? क्रिएट से आप क्या कर सकते हो? क्रिएट से आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट से आप सिनोनिम क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट से आप क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट से आप प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट बहुत बड़ी कमांड है। ओके, लेकिन हम आज अभी फिलहाल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ हम टेबल के लिए ही बात करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड वी कैन क्रिएट टेबल। हम टेबल क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्रिएट टेबल की, किस तरह से टेबल को क्रिएट करते हैं, उसके कितने वेज हैं, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। टेबल क्रिएट करने का जो वे है वो एक ही वे है। अगर हम बात करते हैं, सिंटेक्स क्या बोलता है? टेबल क्रिएट टेबल और आता है टेबल नेम, क्रिएट टेबल टेबल नेम। उसके बाद आता है कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉमा, या कॉलम नेम 1 बोल सकते हैं डेटा टाइप, कॉलम नेम 2 और फिर डेटा टाइप, कॉलम नेम 3 और डेटा टाइप, एंड सो ऑन। इस तरह से आप कितनी भी चीजें क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आपने क्या किया है, टेबल को क्रिएट करने की ये क्या है, कमांड है। और लास्ट में लिखा जाता है सेमीकोलन, लास्ट में लिखा जाता है सेमीकोलन। तो अगर हम जाते हैं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में जाते हैं और कोई टेबल क्रिएट करते हैं, अज्यूम करिए क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल अगर हम ले लेते हैं, सपोज करो EMP1 ले लेते हैं, क्रिएट टेबल EMP1। अब EMP है नो, जिसको मैं नंबर बता देता हूं और बोल देता हूं 4, और या तो फिर क्रिएट टेबल ftab नाम का देख लेते हैं, टेबल होगा तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल ftab। क्रिएट टेबल ftab, मैं बोल देता हूं C1 नंबर 4 C2 varchar 220 या varchar 2 10 ले लेते हैं, C1 नंबर C2 varchar 2 C3 नंबर 7,2। ये 7,2 का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। उसके बाद होता है C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, ओके, और C1 एज अ नंबर, C2 varchar 2 10 ले लिया, और C3 मैंने क्या ले लिया, नंबर 7,2। तो इस तरह से मैं ले लेता हूँ 3 कॉलम, इंटर करता हूँ, टेबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसका मतलब बता देते हैं। नंबर 4 मतलब क्या होता है डेटा टाइप में, varchar 2 10 क्या होता है, और नंबर 7,2 क्या होता है। चलिए हम इसकी बात करते हैं। तो हम जाएंगे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो हमने ये क्रिएट टेबल किया, क्रिएट टेबल किया, कहाँ जाके क्रिएट किया,
तो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में जाके हमने क्रिएट किया। अब देखिए सर, इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी को नंबर नंबर 4 बोलते हैं, नंबर 4, इसका मतलब आप इसमें मैक्सिमम डिजिट कितनी ले सकते हो, मैक्सिमम डिजिट जो ले सकते हो 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट से ज्यादा आप नहीं ले सकते, और ये मैक्स वैल्यू भी होती है उसकी। अगर आप 5 एक और एक्स्ट्रा डिजिट ऐड करने की कोशिश करोगे, सो इट विल डिस्प्ले द एरर, मतलब मैक्सिमम 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट से ज्यादा आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने इसकी विड्थ कितनी बता दी है, 4 बता दी है, इसलिए आप 4 ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप लिखते हो नंबर नंबर 7,2, नंबर 7,2, तो इसका मतलब समझो सर, इसका मतलब ये होता है कि टोटल डिजिट, सॉरी, नंबर 7,2 की बात करते हैं हम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होगा टोटल डिजिट रहेगी, टोटल डिजिट रहेगी 7, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट रहेंगी टोटल, लेकिन 7 में से 2 जो रहेगी वो फ्रैक्शन को दे दी जाएगी, 2 फ्रैक्शन को दे दी जाएगी, और जो भी बची हुई है वो इंटीजर पार्ट को, तो 2 मैं इसको छोड़ देता हूँ, डॉट में इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 करता हूँ, डॉट 6.7 करता हूँ, तो 7,2 अगर मैं लिखूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी, 7, 7 में से क्या होगी, 2 फ्रैक्शन के लिए होगी, तो 2 फ्रैक्शन के लिए चली जाएगी 6 7, बाकी बची हुई किसके लिए आ जाएगी, तो इंटीजर पार्ट के लिए आ जाएगी। तो देखो, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। कल को चल के अगर 7,3 लिख दिया रहता, इसका मतलब होता है टोटल डिजिट 7 रहेंगी, 7 में से 3 किसके लिए चली जाएंगी, 7 में से 3 चली जाएंगी फ्रैक्शन के लिए, किसके लिए, फ्रैक्शन के लिए। लेकिन मैंने अभी क्या लिखा हूं, 7,2, तो 7,2 मतलब इस तरह से होगा, दैट्स इट, ये होता है। और अगर मैंने वेर कैर टू 20 लिया हूं, सॉरी वेर कैर टू 10 लिया हूं, तो एक बात याद रखना सर, वेर कैर 10 का मतलब होता है इसमें आप मैक्सिमम कैरेक्टर कितने दे सकते हैं, 10, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो ये होगा 10 कैरेक्टर। अगर एक भी और ज्यादा दोगे फिर से, सो इट विल डिस्प्ले द एरर, क्यों, क्योंकि आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 10 है, आपकी मैक्सिमम लिमिट कैरेक्टर की कितनी है, 10 है। सर समझ में आया क्या ये बेसिक कंसेप्ट? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने टेबल तो क्रिएट कर दिया, हम कंस्टेंट के ऊपर टारगेट नहीं करें, इसलिए मैंने कंस्टेंट वगैरह नहीं लगाया, हम टेबल की बात करते हैं। तो देखिए टेबल क्रिएट हो गया, आप देखोगे DSC FTab नाम का टेबल है, तो आपको FTab नाम का टेबल यहाँ पे दिख जाएगा, FTab नाम का टेबल यहाँ पे दिख जाएगा। अब मैं रोज इंसर्ट करता हूँ, देखिए रोज इंसर्ट करने के भी कितने तरीके हैं। ये टेबल तो क्रिएट हो गया, टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया सर। अब देखिए साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे हमने DDL कमांड पढ़ी है, वैसे ही एक और कमांड है DML, जिसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है इंसर्ट, सेकंड आता है अपडेट, थर्ड आता है डिलीट, इंसर्ट अपडेट डिलीट आता है। तो चलिए हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट। पैरेलली हम दोनों चीजें पढ़ते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ this command we can insert our data into the टेबल में हम डेटा क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, टेबल में हम डेटा क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। अब कैसा है कि ये इंसर्ट तो हमने लिख दिया, ये इंसर्ट तो हमने बता दिया, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन इंसर्ट अ डेटा इनटू द टेबल में इंसर्ट करना है। अब कैसा होता है ना, इंसर्ट करने के भी कई सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए सर क्या होता है ना, व्हेन फर्स्ट केस कैसा बोलता है, केस 1 इंसर्ट ऑल वैल्यू इन अ टेबल। सारी की सारी वैल्यू अगर आपको इंसर्ट करना है तो कैसे करोगे, आप लिखोगे, आप जाओगे और आप बोलोगे
इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है एफ टैब, और डायरेक्टली आपने वैल्यूज लिख दिया। आपने वैल्यूज लिख दिया, अब आप इंसर्ट कर दो। सपोज 101 पुट कर दिया, सेकंड वेरकर है तो यहाँ आपने लिख दिया राजा, और उसके बाद आपने लिख दिया नंबर 7,2। तो सपोज करो मैंने 1000 ही लिखा है सैलरी, फ्रैक्शन पार्ट नहीं दिया, मेरी इच्छा है, तो एक रो क्या हो जाएगा इंसर्ट। एक बात याद रखना, जो कैरेक्टर है, अगर किसी कॉलम का डेटा टाइप कैरेक्टर है तो उसे सिंगल कोट्स में देना सर, और अगर जिस कॉलम का डेटा टाइप नंबर है उसे कैरेक्टर में मत देना सर, उसे सिंगल कोट्स में मत देना। सिंगल कोट्स में सिर्फ वही चीजें दी जाएगी जिसको आपने कैरेक्टर बताया है, जिसको आपने क्या बताया है, कैरेक्टर बताया, सिर्फ वही चीज किस में दी जाएगी, सिंगल कोट्स में दी जाएगी सर, दैट्स इट। अब देखो एक वैल्यू इंसर्ट हो गई, तो अब मैं फिर से जाता हूं, मैं बोल देता हूं 102, ओके, मैं लिख देता हूं रवि, रवि इंसर्ट कर देता हूं मैं, 2000 ले देता हूं, एक और रो। तो सर क्या होता है ना, जब आप ऐसा लिखते हो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, अगर आप डायरेक्टली लिखते हो ऐसा, इसका मतलब ये है आप उस टेबल के सारे कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, सारे कॉलम में। आपने फिर से यही लिखा और आप गलती से एक कॉलम की वैल्यू लिखना भूल गए। आप चाहते थे सिर्फ दो ही वैल्यू इनपुट करना, एक में नहीं करना, लेकिन आपने जो सिंटेक्स यूज किया है ना, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, जब आप ऐसा लिखते हो उसका मतलब आप सारे कॉलम में वैल्यूज डालना चाहते हो, सिलेक्टेड कॉलम में नहीं, सारे कॉलम में। तो आप देखो इंसर्ट करने की कोशिश करोगे और सेमीकोलन दोगे, सो देखो इट विल डिस्प्ले एरर, बोलता है नॉट इनफ वैल्यूज, क्योंकि आप जो सिंटेक्स यूज कर रहे हो वो सिंटेक्स किसके लिए है, वो सारे कॉलम के लिए है। समझ में आ रहा है, वो सारे कॉलम के लिए आप मांग रहे हो। तो ऐसे केस में सो इंसर्ट वैल्यू इन, इंसर्ट ऑल वैल्यू इन अ टेबल, ये जो पहला सिंटेक्स है, ये पहला सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू, ये जो आप देख रहे हो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। सो यहाँ पे लिखा जाता है वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 एंड सो ऑन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपने सिंटेक्स देखा और इंसर्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, इंसर्ट ऑल वैल्यू इन अ टेबल। पहला केस बोलता है अगर सारी की सारी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इस तरह से वैल्यू क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप में एक एक भी वैल्यू छोड़ी, सो इट विल डिस्प्ले द एरर, ऐसे केस में आएगा एरर। आप चाहते हो आप सिर्फ दो ही कॉलम में इंसर्ट करना, सिर्फ दो कॉलम में, सपोज आप इंसर्ट करना चाहते हो C1 में और इंसर्ट करना चाहते हो C2 में, C3 में नहीं करना चाहते, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इंसर्ट, या C1 और C3 में इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर कॉलम नेम, वैल्यूज नहीं कॉलम नेम। किस में करना है, C1 में करना है और C3 में करना है। किस में करना है, C1 में करना है और C3 में। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर कॉलम का नेम, उसके बाद वैल्यूज, उसके बाद वैल्यूज, और अब डाल दीजिए, सपोज की बात है आप डाल लेते हैं 103, और C3 नाम के कॉलम क्या है, ओके, यहाँ लिख दो आप 3000। तो सर इसमें और इसमें देखो डिफरेंस क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम तुरंत वैल्यूज आ गया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम उसके बाद कॉलम का नाम जिसमें आप पुट करना चाहते हो उसका नाम, उसके बाद वैल्यूज, उसके बाद फिर कॉलम का नाम। सर ये जाएगा और क्या करेगा, रो इंसर्ट कर देगा। आप फिर से चाहते हैं अब C1 की जगह आप C2 लिख दो, C2 में वैरकेर है तो यहां से हटा के 104 कर दो, और यहाँ पे कर दो 4000। सर ये देखो मैं फिर इंसर्ट करने जा रहा हूं और फिर इंटर करूंगा, तो अब किस में इंसर्ट हो गया, C1 और C2 में। देखो सर C2 में वैरकैर है ना, तो ये 4000 दिया तो मैंने, लेकिन इसको एज अ वैरकैर ही कंसीडर किया उसने। एक बात याद रखना, क्या कंसीडर किया, वैरकैर। बेटर है हम कैरेक्टर ही रखें तो ज्यादा अच्छा है, जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 10105 ले लेता हूं, और यहाँ पे मैं बोल देता हूं, सपोज की बात है सुनील, सुनील लिख लेता हूं। तो देखिए C1 और C2 बोला हूं ना, C1 और C2 बोला हूं, तो C1 मतलब ये और C2 मतलब ये। मैं जाता हूं
देखो रो इंसर्ट हो जाएगी। सर ये मैंने गलती से 4000 डाल दिया, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं, उसको कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा वो। देखो अब मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब। सर जब आप रो देखोगे ना इसमें, तो जिसमें वैल्यू मैंने नहीं डाली उसमें वो देता है नल, उसमें वो देता है नल। देखो 103 में नहीं डाली, नल दिया। 104 में नहीं डाली, आर यू गेटिंग इट, नल दिया। 105 में नहीं डाली, क्या दिया, नल दिया। तो क्या कंसीडर करता है, नल कंसीडर करता है। तो ये जो सेकंड सिंटेक्स है ये सिलेक्टेड कॉलम में है। तो हमारा केस 2 क्या बनेगा, केस 2 बनेगा ये कि विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन insert data in selected column। we can insert data in selected column। हम selected column में क्या कर सकते हैं, insert कर सकते हैं। तो हम जाते हैं, सिंटेक्स कैसा होगा, insert into table name, insert into table name, उसके बाद column 1, column 2, values, value 1, value 2। इस तरह से आप सिलेक्टेड कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं। ये है सिंटेक्स सिलेक्टेड कॉलम में क्या करने का, इंसर्ट करने का। हम जाएंगे एक एग्जांपल उठा के यहाँ पुट कर देंगे। इस तरह से। अब सर कैसा है, आप चाहते हो, आप ये चाहते हो, तीसरा केस, आप चाहते हो, देखो बार बार इंसर्ट लिखना पड़ता है बार बार। आप क्या चाहते हो, आप 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 चाहते हो कि एक बार आप इंसर्ट लिख दो और सिर्फ वो आपसे वैल्यू पूछे, सिर्फ वो आपसे वैल्यू पूछे। लेकिन मैं जाता हूं, मेरा मेरा कंसेप्ट समझे। देखो हम इंसर्ट लिख रहे हैं, फिर से दोबारा इंसर्ट लिख रहे हैं, ये सब ना पूछे हमसे, सिर्फ वो क्या पूछे, वैल्यू पूछे। तो देखो मैं क्या करता हूं, मल्टीपल रो इंसर्ट करना है, मल्टीपल रो क्या करना है, इंसर्ट करना है। केस 3, केस 1, केस 2, अब हम जाते हैं केस 3। केस 3 में इंसर्ट मल्टीपल रो यूजिंग सिंगल कमांड। एक ही बार कमांड आप फायर करोगे, और मल्टीपल रो अगर आप इंसर्ट करना चाहोगे तो आप कैसे करोगे। देखो मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू एफ टैब। ध्यान देना, वैल्यूज, वैल्यूज, हाँ, M% ऑफ पहले कॉलम का नाम, कॉमा, न्यूमेरिकल था ना पहला, सेकंड कौन सा था, स्ट्रिंग वाला था, सिंगल कोट्स, M% ऑफ C2, सिंगल कोट्स, कॉमा, तीसरा न्यूमेरिकल है, सिंपल लिख दो M% ऑफ C3। दैट्स इट, दैट्स इट। C1 नो स्ट्रिंग, C3 नो स्ट्रिंग, C2 स्ट्रिंग। मैं जाता हूं और इंटर करता हूं। देखो क्या पूछ रहा है, इंटर वैल्यू फॉर C1, मैं डाल देता हूं 106। ध्यान देना, मैं C2 के लिए वैल्यू मांग रहा है, मैं डाल देता हूं दादा। मैं C3 के लिए बोल देता हूं, C3 के लिए वैल्यू सपोज करूं, मैं डाल देता हूं 4000। देखो ये आ गया, वन रो क्रिएटेड, वन रो क्या हो गई, क्रिएटेड हो गई सर। ओके, ये ओल्ड और न्यू क्या आता है, अगर ये मैं आगे चल के बताऊंगा जब मैं ट्रिगर पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी ये अगर आप नहीं चाहते
ये अगर आप नहीं चाहते ना तो एक कमांड आती है सेट वेरीफाई ऑफ, वो लिख दो तो काम बन जाता है। सेट सेट वेरीफाई ऑफ, सेट वेरीफाई ऑफ लिखते हो ना तो ये ओल्ड और न्यू भी आपको नहीं दिखेगा, ये ओल्ड और न्यू आपको नहीं दिखेगा। अब कैसा है सर, अब आपने एक बार तो रन कर लिया, अब दोबारा इंसर्ट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्लैश दो, सिर्फ स्लैश दो और इंटर करो। देखो फिर से वैल्यू पूछने लगा, मैं डाल दूंगा 107, मैं पुट कर दूंगा टाइगर, और मैं पुट कर देता हूं, सपोज की बात है 5000, इंसर्ट हो गया, एक रो क्रिएटेड। फिर स्लैश दो, फिर से पूछने लगेगा 108, और फिर क्या होगा, मैं डाल देता हूँ स्मिथ, और मैं सैलरी डाल देता हूँ 6000, फिर हो जाएगा इनसे। फिर मैं स्लैश दूंगा सर, ये चलते रहेगा। तो याद रखना सर, ये स्लैश कब चलता है, जब आपने इंसर्ट कमांड दी और उसके तुरंत बाद अगर आपने इंसर्ट करने का तो कोई क्रिएट लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप स्लैश दोगे तो ये काम नहीं करेगी कमांड, क्योंकि जो भी कमांड रन होती है रिसेंटली वो बफर में जाके स्टोर होती है। तो आपका सवाल रहेगा सर आपने इंसर्ट करने के बाद तो ये कमांड फायर कर दी, तो सर क्या होती है ना, कमांड की भी कैटेगरी होती है। ये सेट वेरीफाई ऑफ है ना, ये एसक्यूएल क्या बोलते हैं, ये अलग कमांड की कैटेगरी, एक्चुअली दो कैटेगरी आती है, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल स्टार प्लस कमांड। तो ये जो आती है ना एसक्यूएल स्टार की कैटेगरी में आती है, जो सेमीकोलन से एंड नहीं होती। देखो हमारी हर कमांड सेमीकोलन से एंड होती है, लेकिन यहां मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, तो ये कमांड जो सेमीकोलन से एंड नहीं होती वो कभी भी बफर में जाके स्टोर नहीं होती, इसलिए मैंने स्लैश लिखा, तो ये स्टोर नहीं थी बफर में, ये इंसर्ट वाली कमांड स्टोर थी। तो आप जस्ट स्लैश देते जाओगे, आपसे सिर्फ वो वैल्यू मांगते जाएगा, दैट्स इट सर। तो इंसर्ट करने का ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो थर्ड थर्ड कंसेप्ट कैसा सर है। अगर हाँ बीच में सर हाँ, अगर बीच में अगर एक कमांड दे दी अपन ने, उसके उसके बाद स्लैश दिए तो वो नहीं आएगा? नहीं आएगा ना सर, ये जो आप जा रहे हो, कौन कौन सी कमांड देना चाहते हो बोलो आप। सर है ना, कुछ भी अगर दूसरी कमांड दे दिए, कुछ डिलीट कर दिए, ड्रॉप कर दिए, उसके बाद में स्लैश दिए, नहीं तो वो नहीं नहीं आएगा नहीं ना? आएगा, फिर वो कौन सा आएगा, वो डिलीट वाली फायर होगी आपकी, क्योंकि वो डिलीट बफर में जाके स्टोर हो जाएगी ना, अब इंसर्ट थोड़ी होगी। रिसेंट कमांड कौन सी चली आपकी, इंसर्ट, तो वो इंसर्ट बफर में जाके स्टोर। ओके सर। तो इंसर्ट insert into table name values और फिर m% of column name कॉमा, या कॉलम नेम या कॉलम 1 लिख देंगे कॉमा, m% of कॉलम 2, m% of कॉलम 3, और डिपेंड्स ऑन सिंगल कोट्स आपको देने पड़ेंगे, इस तरह से आप दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, इस तरह से आप देंगे तो वो आपसे क्या करेगा, डिमांड करेगा, दैट्स इट सर। तो ये हो गई आपकी इंसर्ट कमांड सर, ये हो गई आपकी इंसर्ट कमांड। अब कैसा है सर, 2 मिनट शांति से ये सिंटेक्स देख लो सर, क्या हो रहा है सिंटेक्स में, कोई क्वेश्चन है तो पूछो।
तो ये थी हमारी इंसर्ट कमांड। इंसर्ट से डेटा हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। क्रिएट टेबल से टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब अपडेट और डिलीट भी देख लेते हैं। अपडेट और डिलीट का वर्क कैसा होता है ना सर, जैसे ये टेबल है मेरा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब, ये टेबल है मेरा, इसमें डेटा है। अब मुझे इसमें कोई भी रो अपडेट करनी, कोई भी रो, तो अपडेट कमांड का सिंटेक्स कैसा होता है, अगर हम बात करते हैं अपडेट कमांड, अपडेट कमांड, सो with the help of update command we can update one row or more than one row depend on where clause। किस पर डिपेंड करता है, where clause पर क्या करता है, डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, where clause पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सर ये जो डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, where clause पे डिपेंड करता है। if we not specify if we not specify where clause if we not specify where clause, all the rows from the table are updated। सारी की सारी रो क्या हो जाती हैं, अपडेट हो जाती, अगर आपने वेयर क्लॉज को स्पेसिफाई नहीं किया तो। सिंटेक्स कैसा होता है इसका, सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू कॉमा, या कॉलम नेम 1 बोल सकते हैं, कॉमा कॉलम नेम 2 इज इक्वल्स टू वैल्यू एंड सो ऑन। एंड ऐसे कई सारे दे सकते हैं वेयर। तो जो वेयर होता है ना, ये ऑप्शनल होता है, इसलिए मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वेयर कंडीशन। अगर आपने वेयर क्लॉज नहीं दिया, तो क्या होगा, सारी रोज अपडेट हो जाएंगी। क्या अपडेट हो जाएंगी, सारी की सारी रोज में सेम वैल्यू जाके सेट हो जाएगी, इसलिए वेयर क्लॉज देना जरूरी होता है। जैसे अगर मैं जाता हूं और मैं बोल देता हूं कि अपडेट C2, सॉरी अपडेट टेबल नेम है एफ टैब, सेट C2 इज इक्वल टू, सेट C2 इक्वल टू, मैं बोल देता हूं अजय बोल देता हूं। उसके बाद बोल देता हूं कि वेयर C1 इज इक्वल टू, वेयर C1 इक्वल टू 104। तो क्या हो रहा है, जो एफ टैब नाम के टेबल को अपडेट करिए, उसमें जो C2 नाम का कॉलम है उसको अपडेट करना है, उसको अजय सेट करना है। अगर आप वेयर नहीं दिए ना आपने ये, तो पता है C2 में सारी वैल्यूज में अजय आ जाएगा, सारी वैल्यूज में अजय है। तो आपने बोला वेयर C1 नाम का जो कॉलम है जिसकी वैल्यू 104 है, 104 किस किस की है, सिर्फ इसकी है, तो वहां जाके क्या सेट हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, अजय अजय आ जाएगा। और आप देखना चाहते हैं, मैं एक और अपडेट करके दिखाता हूं आपको। सेट C2 इक्वल्स टू, सपोज करो सेट C2 इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूं कि बंटी बंटी वेयर C1 इक्वल्स टू, वेयर C1 इक्वल्स टू 103। तो देखो क्या होगा, जब मैं जाता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैप करता हूं, तो देखो 104 में जाके अजय आ गया, और देखो यहाँ पे 103 के सामने बंटी, यहाँ नल था तो क्या लिख के आ गया, बंटी। तो इस तरह से अपडेट कमांड क्या करती है, काम करती है सर। तो मैं जाता हूं, यहाँ पे सिंटेक्स इस तरह से रख लूंगा। तो ये होती है अपडेट कमांड, ये होती है अपडेट कमांड सर। और जो लास्ट वन आती है वो आती है डिलीट कमांड, डिलीट डिलीट कमांड।
So with the help of delete command, we can delete one row or more than one row, depend on where clause. If we not specify where clause, all rows are deleted. अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया वेयर क्लॉज तो सारी रो डिलीट हो जाएगी. सिंटेक्स कैसा होता है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट में दी गई चीजें ऑप्शनल होती है. वेयर आपने नहीं दिया तो सारी रो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी. जैसे मैं जाता हूं और सपोज करूं मैं लिख लेता हूं डिलीट फ्रॉम एफ टैब. सर आप इतना लिख दोगे, इंटर कर दोगे, सारी रो चली जाएगी सर, सारी रो. लेकिन अगर आप जाओगे और बोलोगे वेयर C1 इक्वस टू 106 है, 106 है, उसको डिलीट करो, तो स्पेसिफिक वही रो डिलीट करेगा. देखो 1 रो डिलीटेड बोलता है. मैं फिर जाता हूं और बोलता हूं कि डिलीट फ्रॉम एफ टैब वेयर मैं लिख देता हूं, सपोज करो मैं C1 इक्वस टू मैं बोल देता हूं 103 ले लेता हूं. तो देखो 106 और 103 वाला डिलीट हो जाएगा. अब मैं देखने जाऊंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब. तो देखो सर आपको पहले 8 रो मिल रही थी, अब आपको 6 रो मिल रही है. क्यों? क्योंकि बंटी चला गया और दादा भी चला गया. दैट्स इट. तो ये होता है डिलीट का. सर समझ में आया क्या? यस सर. यस सर. ओके. तो मैंने आज आपको जो बताया वो मैंने देखो क्रिएट कमांड तो बताया, लेकिन क्रिएट के साथ साथ मैंने सिर्फ क्रिएट टेबल बताया, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप नहीं बताया. वो मैं बताऊंगा. लेकिन हाँ, हमने डीएमएल खत्म कर लिए. इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किस तरह से करते हैं ये चीजें हमने देख ली. वेयर क्लॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. और सर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद रखना कमिट जरूर लिखना. कमिट भी पढ़ाऊंगा. अगर कमिट नहीं लिखोगे ना तो अगर आपने मशीन बंद की और नेक्स्ट डे ओपन किया तो आपको एक भी रो नहीं मिलने वाली, क्योंकि डेटा अपने आप रोल बैक हो जाता है, अंडू हो जाता है. इसलिए कमिट लिखना जरूरी है. और एक बार कमिट लिख दिया तो कभी डेटा लॉस नहीं होता. ओके फाइन. आज के लिए हम इतना ही लेते हैं. कल हम देखेंगे डीडीएल कमांड को हम कंटिन्यू करेंगे सर.